हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएमपीसी। जैसा कि आप सबको पता चल गया है, थर्ड ग्रेड की वैकेंसी विस्तृत विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। तो इस संबंध में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने इसकी डिटेल विज्ञप्ति जारी की है। इसमें हम देख लेते हैं कि इन्होंने पदों का कैसा विवरण दिया है। सबसे पहले ये डिटेल पदों की दे रखी है इन्होंने, अलग अलग पद के हिसाब से गैर अनुसूचित क्षेत्र और इसमें कुल आप पदों का विवरण देख सकते हैं। इसमें इन्होंने नोट दिया है कि यदि कोई अभ्यर्थी अध्यापक लेवल द्वितीय भर्ती परीक्षा में एक से अधिक विषय के लिए आवेदन करने की निर्धारित योग्यता रखता है तो उसे ऐसे प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। यदि कोई अभ्यर्थी किसी विषय के सामान्य और विशेष शिक्षा दोनों पदों हेतु निर्धारित योग्यता रखता है तो उस अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित कॉलम में विकल्प का चयन करना होगा। ये इन्होंने नोट डाल रखा है, मतलब आप 2 सब्जेक्ट के लिए भी अलग अलग आवेदन कर सकते हैं। और उसके लिए इन्होंने पात्रता दी है। रीट 2022 लेवल 2 के लिए ये विज्ञप्ति है। तो लेवल 2 में आपके सामान्य श्रेणी में नॉन टीएसपी में 60% और टीएसपी में भी मिनिमम 60% मांगे। ध्यान रहे ये 60% है, नंबर नहीं है। फिर एसटी में 55% और 36 टीएसपी के लिए इन्होंने मांगे हैं। उसी तरीके से आप देख सकते हैं एससी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 55%, विधवा और परित्यक्ता महिलाएं और भूतपूर्व सैनिक के लिए 50%, दिव्यांग निःशक्तजन के लिए 40 और शहरी जनजाति के लिए 36% इन्होंने मिनिमम क्राइटेरिया रखा है। और उसके बाद आप देख सकते हैं पूरी इन्होंने आवेदन की प्रक्रिया दी है, या आप फॉर्म भरेंगे तब इस चीज़ को पढ़ लेना। फिर हम जाते हैं आवेदन शुल्क। तो शुल्क के लिए आप देख सकते हैं सामान्य वर्ग और क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के आवेदन हेतु 450 रुपये, और राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदन के लिए 350 रुपये, और ऐसे ही नीचे अनुसूचित जाति और जनजाति के आवेदन हेतु 250 रुपये। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं आगे इन्होंने कुछ नोट भी डाले हैं, ये भी आप पढ़ लेना। फिर आते हैं अपन ये उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य विशेष शिक्षा के अंतर्गत विषयवार, जिलेवार और वर्गवार रिक्त पदों के विवरण। अब इन्होंने एनेक्स्चर 1, 2, 3 करके इन्होंने बहुत सारे दिए हैं। ये पीडीएफ में लास्ट में सब दिए गए हैं पदों के विवरण, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और इसके लिए स्पेशल नोट इन्होंने डाला है यहाँ पे। उसके बाद इन्होंने विशेष सूचना जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, इन सब के लिए इन्होंने कुछ डाले हैं। अगर आप इनमें से आते हैं तो जरूर पढ़ें। फिर महिलाओं हेतु इन्होंने कुछ दिए हैं कि महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण क्षैतिज प्रवर्गानुसार 30% होगा। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिनकी वे महिला आवेदक हैं अनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा। स्पष्टीकरण दे रखा है इसमें, अगर आप इनमें से किसी में आते हैं तो उसका लाभ जरूर उठाएं। और उसके बाद अपन जैसे भूतपूर्व सैनिक, 12 जिले की शहरी आदिम जनजाति, इनके लिए पॉइंट दे रखे हैं। तो अगर आप इनमें से हैं जरूर पढ़ें ये पूरा। और उत्कृष्ट खिलाड़ी के पदों हेतु, अगर आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं तो उसके लिए आपको ये पढ़ना है। उसके बाद कौन कौन से खेल है उनकी भी दे रखी है यहाँ पे। और निःशक्तजन के लिए इन्होंने प्रावधान दिए हैं इसमें कुछ, वो आप देखना। फिर अध्यापक लेवल द्वितीय सामान्य शिक्षा में जो आरक्षण प्रतिशत है उसके बारे में यहाँ दिया गया है, अगर आप इनमें आते हैं तो जरूर देखें। और उसके बाद अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश दिए हैं, तो उनको ये पढ़ना होगा। और वेतनमान की बात करें तो राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 286 के अनुसार नव चयनित अभ्यर्थियों को 2 वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्ति दी जाएगी। और राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 16 की अनुसूचित 4 के अनुसार परिवीक्षा काल में नियत पारिश्रमिक 23,700 रुपये देय होगा। इसके अतिरिक्त कोई मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि कोई देय नहीं होंगे। परिवीक्षा अवधि में अन्य सुविधाएं और अवकाश
आदि राजस्थान पंचायती राज नियम और राजस्थान सेवा नियमों में विहित संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे। 2 वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षु अवधि के संतोषजनक पूर्ण होने के बाद ही वेतन श्रृंखला का नियमित 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान लेवल 10 के अनुसार देय होगा। फिर अब आती है इसमें पात्रता और शैक्षणिक योग्यता की बात। तो इसमें आपको कक्षा 6 से 8 तक के स्तर के लिए आपको 2 वर्षीय डिप्लोमा या फिर 50% ग्रेजुएशन के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ बीएड, ग्रेजुएशन वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं और जो फाइनल ईयर में है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक और शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय बीएड जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अनुसार हो, उनके नियमों के अनुसार हो। और 4 वर्षीय बीएड हो सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स के साथ, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर सीनियर सेकेंडरी 50% प्लस 4 ईयर बीएससी बीएड या बीए बीएड जिन्होंने कर रखा है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और न्यूनतम ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ 1 ईयर बैचलर डिग्री स्पेशल एजुकेशन के लिए अगर किसी ने कर रखी है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और न्यूनतम 55% अंकों और उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड जिसने कर रखा है वो भी कर सकते हैं। अब इन्होंने अलग से कुछ नोट डाल रखे हैं स्नातक परीक्षा के न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत के संबंध में। इन्होंने कुछ शर्तें लगाई हैं वो आप पढ़ लेना। उसके बाद ये तो हुई बैचलर डिग्री की बात। उसके बाद इन्होंने सब्जेक्ट वाइज इन्होंने क्या क्राइटेरिया दिया है वो आप अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ लेना। जैसे कि विज्ञान और गणित के अध्यापक के लिए अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषय के रूप में रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जैव रसायन विज्ञान और गणित में कम से कम एक विषय के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। तो गणित और विज्ञान के पदों के लिए मिनिमम इन्होंने योग्यता ये रखी है। अपने अपने सब्जेक्ट के लिए आप इसमें पढ़ लेना। फिर आवेदित विषय सहित अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 में आप न्यूनतम प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए, यानी कि रीट लेवल 2 आप पास होना चाहिए। उसके बाद अभ्यर्थी जो प्रारंभिक बीएलएड या बीए बीएड या बीएससी बीएड स्नातक हो 4 वर्षीय समेकित पाठ्यक्रम की अर्हता रखने वाला कोई भी अभ्यर्थी तत्संबंधी विषय के साथ अर्हता परीक्षा भी उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। इन्होंने ये अलग अलग दिए हैं, इसको आप पढ़ लेना। फिर राष्ट्रीयता ये तो आप करते होंगे। फिर इसमें आयु दिया है, तो आयु में आप 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त किया होना चाहिए और मैक्सिमम 40 वर्ष इसमें आयु होनी चाहिए। और उसमें आपको इसमें कुछ छूट दी हुई है अधिकतम आयु में। द पर्सन हु वाज विद इन द एज लिमिट ऑन 31/12/2020 shall be deemed to be within the age limit up to 31/12/2024। तो इसमें आप अगर छूट में आते हैं तो देख लें अपनी आयु। और उसके अलावा इसमें आयु सीमा में छूट और उसके लिए क्या क्या दे रखे हैं ये आप जरूर पढ़ लें। आवेदन और परीक्षा शुल्क जमा कराने की ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि अब आपको ये कब से कब तक भरना है। आपको 21/12/2022 से 19/1/2023 यानी कि 21 दिसंबर 2022 से 19 जनवरी 2023 को 12 बजे पहले पहले तक आपको फॉर्म भी भर देना है और पेमेंट भी कर देना है और एप्लीकेशन नंबर जनरेट भी कर लेना है। अगर एप्लीकेशन नंबर जनरेट नहीं हुआ है तो उसे वापस चेक करें और जनरेट करें, नहीं तो आपका फॉर्म फिलअप किया हुआ नहीं माना जाएगा। तो इस संबंध में आप इसका ध्यान रखें। और परीक्षा आयोजन इन्होंने डेट दी है 25 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर आयोजित करवाई जाएगी। और अब डेट चेंज भी हो सकती है। इन्होंने लिख रखा है बोर्ड के पास परीक्षा की दिनांक और स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है, तो उस संबंध में आप जानते हैं। फिर प्रवेश पत्र आपको अपने एप्लीकेशन आईडी से निकाल लेना है वेबसाइट से। फिर नियुक्ति की अयोग्यता क्या क्या है, अगर आप इनमें से किसी में आते हैं तो उसमें चेक कर लें अयोग्यता क्या क्या है आपकी। और अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के संबंध में प्रावधान क्या क्या है ये भी आप इसमें चेक कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन के विशेष निर्देश या आप पढ़ लें। उसके बाद फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन अपलोड करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है, उसके बाद ही इन चीज़ों को अपलोड करना है। हस्ताक्षर अपलोड करने के दिशा निर्देश भी अलग से दिए गए हैं पूरे, तो इसको भी देख लें। और श्रुत लेखन की सुविधा अगर किसी को चाहिए तो उसके लिए दिशा निर्देश है ये। फिर ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया, अगर संशोधन करना चाहते हैं तो इसे पढ़ें। आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने पर और अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए इन्होंने पूरा पैराग्राफ दिया है, ये पढ़ें। चयन की प्रक्रिया के हिसाब से आप इसमें पूरा पढ़ सकते हैं। उसके बाद इन्होंने पूरा सिलेबस दिया है, लेवल 2 6 to 8 सीधी भर्ती परीक्षा 2022 पूरी स्कीम दे रखी है। पूरा 300 नंबर का पेपर होगा, सिर्फ एक ही पेपर होगा, 2.5 घंटे इसकी समय अवधि होगी। कुल 150 प्रश्न होंगे, सभी ऑब्जेक्टिव होंगे और 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसमें हो जाएगी। और इसका पूरा डिटेल इन्होंने दिया है सिलेबस, आप देख लें। ये वाली PDF मैंने टेलीग्राम पे भी भेज दी है, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। इस चैनल पे आपको तृतीय श्रेणी की इसमें जो मैथ्स और साइंस के हैं उसकी क्लासेस आपको मिल जाएगी आफ्टर सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम। तो अगर आप करना चाहते हैं तो प्लीज़ ज्वाइन। उसके बाद संबंधित विषय का ज्ञान दे रखा है, अगर हिंदी के हैं तो ये हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सिंधी, पंजाबी, उर्दू, फिर ये गणित और विज्ञान का सिलेबस जो आपको इस चैनल पर करवाया जाएगा। ये विज्ञान का सिलेबस। अब सामाजिक अध्ययन का, फिर ये पेडागोजी दी है, हिंदी वालों के लिए हिंदी है, इंग्लिश, संस्कृत, सिंधी, पंजाबी, उर्दू, फिर ये गणित और विज्ञान के 20-20 नंबर का ये पोर्शन है पूरा। फिर है शैक्षणिक मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में ये सब टॉपिक्स हैं। फिर सूचना तकनीकी के 10 अंक इसमें जोड़े गए हैं, तो इसके लिए भी अलग से टॉपिक है। और बोर्ड की वेबसाइट इसमें दे रखी है, आपको सारी सूचनाएं इसी पर मिलेगी। इसके बाद एनेक्स्चर 1-2 करके सारे पदों का विवरण डिटेल दिए गए हैं, अगर आप चाहें तो इसे पढ़ें। इसकी पूरी PDF मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दी है, तो आप देख सकते हैं। तो ये था पूरी विज्ञप्ति का एनालिसिस। देन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें, सूचना सभी तक पहुंचाएं।